विदर्भ राज्य के लिए स्वयं को लोहे की बेड़ियां डालकर लोहे के पिंजरे में बंद कर बैठे हैं पति पत्नी। 11 अगस्त 2024 से संविधान चौक, नागपुर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आज 15 अगस्त 2024 से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विदर्भ प्रेमी बाबाराव और शोभा मस्की विदर्भ राज्य बनाने के आंदोलन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार तेलंगाना राज्य के गठन के लिए 600 युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसी प्रकार हमें विदर्भ के गठन के लिए इस पवित्र यज्ञ आंदोलन में हजारों लोगों की आहुति देनी होगी। ये कहना है पति पत्नी का। पिछले 21 वर्षों से विदर्भ राज्य और तेलंगाना राज्य के लिए मस्की जोड़ी लड़ाई लड़ रही है। कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दोनों ने अपना होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और तुलसी पत्र अपने घर पर ही रखा। 5 अगस्त 2024 से स्वतंत्र विदर्भ राज्य के निर्माण तक जय विदर्भ पार्टी विधानसभा चुनाव में विदर्भ की 62 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर हमारे विदर्भ विधायक चुने जाते हैं तो हमें नागपुर के आगामी शीतकालीन सत्र में सभी विधायकों को बाहर निकालने के लिए कई आंदोलन करने के लिए आपके बहुमूल्य वोट और सहयोग की आवश्यकता होगी। बाबाराव मस्के और उनकी पत्नी शोभा मसले राजूरा जिला चंद्रपुर के रहने वाले हैं। ये अपनी पत्नी के साथ में बैठे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि अलग विदर्भ नहीं हुआ तो हम जान देने को तैयार हैं। हम इतने बड़े आंदोलन करते आ रहे हैं, हमारी सरकार सुन हो नहीं रही। आज से मेरी पत्नी भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। अभी ये विदर्भ राज्य पिछले 117 सालों से विदर्भ राज्य की डिमांड चालू है, लेकिन अभी तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे पंतप्रधान हुए जिन्होंने भी अभी तक कोई विदर्भ के लिए बात नहीं किया, विदर्भ राज्य के लिए समर्थन नहीं दिया। लेकिन अभी 11 अगस्त को हमने यहाँ पर पधारी हम नागपुर में आए। शोभा मस्की ने ठिया आंदोलन कल तक किया, 14 तारीख तक किया है। लेकिन आज से बेमुदत अन्न त्याग अनशन पे आज से बैठी हूँ। अभी यहाँ पर हम जब तक विदर्भ राज्य होता नहीं तब तक हम यहाँ शोभा मस्की यहाँ पर विदर्भ के लिए अन्न त्याग आंदोलन करने वाली है। मेरी तरफ मैं पूरे सरकार को, केंद्र सरकार को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई को कम से कम मरने मत दो, लेकिन विदर्भ राज्य होने दो। अगर आपने विदर्भ राज्य नहीं दिया तो ये भाई की लाश हमारे राजूरा में जाएंगी। शोभा मस्के राजूरा जिला चंद्रपुर निवासी 11 तारीख को आंदोलन के बाद से धरने पर बैठे हैं। आज से 15 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठ गई है शोभा मस्के। इनका कहना है कि हमारे बच्चे नहीं है, मगर हमारे बच्चे सभी विदर्भवादी के तो है। हम दोनों पति पत्नी उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। हमने इतने बड़े आंदोलन किए हैं, सरकार सुन नहीं रही। हमें सिर्फ अलग विदर्भ चाहिए। मैं शोभा मस्की राजूरा से आए और 10 तारीख से आज तक ठिया आंदोलन था और आज 15 तारीख से अन्न त्याग आंदोलन चालू हो गया। ये 2.5 करोड़ जो जनता है, इसके वास्ते मैं अन्न त्याग आंदोलन कर रही हूँ। अपने को विदर्भ राज्य होना जरूरी है। हमारे को बाल बच्चे नहीं है, जो विदर्भ की जो जनता है वही मेरे 2.5 कोटी जनता बाल बच्चे है। इसके वास्ते मैं मेरा अन्न त्याग। युवा विदर्भवादी नेता अभिजीत बोम्बरे हिंगना तालुका के रहने वाले हैं और जय विदर्भ पार्टी के कार्यकर्ता है। आंदोलन में इनकी भूमिका हमेशा आगे रहती है। आज से धरना पर बैठ गए हैं। 2 ऊपर तो 1 नीचे बैठे हैं। अब 3 लोग इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। सभी को मेरा जय विदर्भ। मेरा नाम अभिजीत बोबड़े है, जय विदर्भ पार्टी तालुका अध्यक्ष हिंगना। मैं आज यहाँ जो बैठा हूँ, ये हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो जीएसटी का भी जो नया ये लगाया है अनाज के ऊपर और कपड़ों के ऊपर, वैसे ही तो किसान मर रहे हैं, वैसे ही हम लोग भूखे मर रहे हैं। उसमें भी अनाज के ऊपर कपड़ों के ऊपर अगर जीएसटी लगाएंगे तो कैसे होगा। मैं एक ज़ोमैटो बॉय हूँ, मैं ज़ोमैटो डिलीवरी करता हूँ। जो मुझे महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये मिलता है, उसमें मैं अनाज के ऊपर जीएसटी दूँ या बच्चों की फ़ीस के ऊपर जीएसटी दूँ या इलेक्ट्रिक बिल भरूँ, मैं 15 हज़ार रुपये में क्या क्या करूँ। उन्होंने खुद ने बोला है कि 26 हज़ार रुपये का हर परिवार को खर्चा अनाज मिलना चाहिए, पर फिर भी हम लोगों को जो मिलता है वो 15 हज़ार रुपये मिलता है। उसमें हम पेट्रोल भरते हैं, मोबाइल का बिल भरते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आज मैं अर्धनग्न अवस्था में बैठा हूँ। उनको ये कहने के लिए बैठा हूँ कि भाई ये जो जीएसटी आपने लगाई है उसे आप कम करें। कम करने से अच्छा हटा दें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भारत की जनता को, जो कम कमाने वाले जो लोग हैं, उनको 2 टाइम का अनाज कम अच्छे से मिले। बस
मैं इसीलिए आज अर्धनग्ना में यहाँ बैठा हूँ। उनसे यही विनती है 15 अगस्त के दिन कि आज भारत आज़ाद हुआ था तो वो GST इन सब के ऊपर से हटाकर इन सब को आज़ादी दे।